सभी को मेरा नमस्कार। मैंने अब तक आपको जो भारतीय इतिहास का जो प्राचीन भारत से संबंधित जो वीडियोस चल रही हैं, जो क्लासेस आपको डेली दी जा रही हैं, उसमें हमने अब तक देखा क्या क्या। उसमें हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम देखेंगे क्या, मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आगे कैसे मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो आज आप लोग देखेंगे, जरा ध्यान से, बस पेन पेपर कॉपी लेकर बैठ जाएं और कुछ भी ना करें, बस एक दो बार इन वीडियो को देख लें, आपके बिल्कुल माइंड में मेकअप बन जाएगा कैसे भारत के इतिहास में कैसे घटनाक्रम क्रम वाइज हो रहा है। ठीक, तो आज हम देखेंगे क्या, मगध साम्राज्य यानी कि मगध एम्पायर। इस मगध एम्पायर को अगर आप पढ़ रहे हैं, अभी इससे पहले हमने महाजनपद काल पढ़ा, उस महाजनपद काल में 16 महाजनपदों को पढ़ा। उन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद बनकर निकला, उसका नाम था मगध। कौन सा? मगध। और उसी मगध की जो राजधानी थी उसका नाम था राजगिरा या गिरिव्रज, जो कि कहां पर है, जो कि बिहार में है। पूछे बिहार के भी किस पार्ट में है, तो दक्षिणी बिहार में वो पड़ता है मगध। ठीक, और इस मगध साम्राज्य को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो इस मगध साम्राज्य में आपको ये देखना है कि आखिरकार इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और कौन कौन से वंश इसमें शामिल हैं। इसी मगध साम्राज्य में हमें पढ़ना है, सबसे पहले आपको पता होगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद जो पढ़ना है उसका नाम है शिशुनाग वंश, और इसके बाद जो पढ़ना है उसका नाम है नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। ठीक, अब इस मौर्य वंश में आपने देखा कितने वंशों को पढ़ना है, 3 वंशों को पढ़ना है। तीनों वंशों के नाम आपके सामने हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। जो हर्यक वंश है ये लगभग 544 बीसी में स्टार्ट होता है, लगभग 344 बीसी तक रहता है। ठीक, 392 बीसी तक रहता है, और लगभग 392 बीसी से 344 बीसी तक शिशुनाग वंश रहता है, और 344 बीसी से लगभग 323 बीसी तक नंद वंश रहता है। यह आपके सामने दिखाई दे रहा है इन 3 वंशों का टाइम भी, तीनों वंशों के नाम भी। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि अगर आप मगध एम्पायर को पढ़ रहे हैं, मगध एम्पायर के तीनों वंशों को पढ़ रहे हैं, तो हमारे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है। तो वहीं आप देखेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है उसका नाम है बिंबिसार। ठीक, इसके बाद किसको पढ़ना है? अजातशत्रु। ठीक, और उदयन। और इसी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था, अंतिम शासक जिसका नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। ठीक, वहीं अगर आप शिशुनाग वंश पढ़ रहे हो, तो शिशुनाग वंश में आपको पढ़ना है कौन? खुद एक व्यक्ति जिसका नाम है शिशुनाग। इसके बाद जो अगला व्यक्ति है उसका नाम है कालाशोक। उसी को कहा जाता है क्या? काकवर्ण। ठीक, इसी के साथ नंदवंश अगर आप पढ़ रहे हो, संस्थापक के रूप में अगर आप देख रहे हैं, तो उसका नाम है महापद्म नंद। ठीक, और जो इसका अंतिम शासक है, ठीक, और उस अंतिम शासक का नाम बता देना क्या है? धनानंद कह सकते हो या घनानंद कह सकते हो। ठीक, तो आपने अभी तक क्या देखा इस मगध एम्पायर में, कि आपने देखा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। और पूछे शिशुनाग वंश का पहला शासक संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है, दूसरा अजातशत्रु है, तीसरा उदयन है, और अंतिम शासक नागदशक है। शिशुनाग में देखा खुद ने शिशुनाग को देखा, कालाशोक को देखा, कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। नंद वंश में महापद्म नंद को देखा, और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को देखा। ठीक, अब इस वंश में अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में, क्या इंपॉर्टेंट चीज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है अजातशत्रु। वो आपसे पूछ सकता है कि अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है, तो अजातशत्रु को आप कह सकते हो इसे श्रेणिक नाम से जाना जाता है। इसी अजातशत्रु के समय बौद्ध धर्म की बैठक मीटिंग भी हुई है। इसी के साथ साथ वो आपसे पूछे इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो आप बता देना इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया या गिरिव्रज को बनाया, जो कि मगध में हमने अभी महाजनपद में पढ़ा था। इसके बाद पूछे उदयन के बारे में, पूछे इसने अपनी राजधानी क्या बनाया, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक, अब बात करते हैं कि इस वंश की विशेष खासियत क्या है। इस वंश की विशेष खासियत ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अजातशत्रु अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा, उसी तरीके से उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु को मारकर गद्दी पर बैठा है। इसीलिए इस वंश को क्या कहते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस वंश को? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि जो भी शासक इस गद्दी पर बैठा है अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा है। ठीक, और इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी आपको बताई थी कि अजातशत्रु के समय क्या हुआ था? बौद्ध धर्म की पहली
संगति हुई थी। ठीक, बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई थी। पूछे कहाँ हुई थी, तो कहाँ भाई इसकी राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ, राजगृह, राजगृह में हुई थी। राजगृह में कहाँ हुई थी, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई। फिर आप देखते हो शिशुनाग वंश और कालाशोक। देखो शिशुनाग ने क्या किया, शिशुनाग जो था वो अंतिम शासक जो नागदशक है आर्य वंश का, उसके समय मंत्री कह सकते हो, सचिव कह सकते हो, उसका सामंतवादी कह सकते हो, ये था। इसी व्यक्ति ने इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम क्या है, शिशुनाग वंश। और इसी शिशुनाग के बाद जो इस वंश की गद्दी पर बैठा उसका नाम है कालाशोक। और इसी कालाशोक के समय बौद्ध धर्म की दूसरी संगति कह सकते हो, मीटिंग कह सकते हो, बैठक कह सकते हो, हुई थी। दूसरी संगति हुई थी। यहां तक बात समझ में आई। अब पूछे ये कहां पर हुई थी, तो आप बता देना दूसरी बैठक जो हुई है ये कहां हुई है, ये वैशाली में हुई थी। ठीक, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है। तीसरा आप देखेंगे नंदवंश। नंदवंश के बाद आपने देखो इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद है। और इस महापद्म नंद ने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम है एक राट सम्राट कहा जाता था इसे। एक राट सम्राट इसने उपाधि धारण की थी। ठीक, ये पूरे इतिहास के मगध एम्पायर में मगध एम्पायर का एक ऐसा शासक है एकमात्र जिसने एक राट की उपाधि धारण की है। वहीं अगर पूछे इस वंश का अंतिम शासक कौन है, तो धनानंद है। तो बता देना इस वंश का अंतिम शासक धनानंद है। और इसी धनानंद को मारकर जो व्यक्ति है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, उस चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को मारकर एक नए वंश की स्थापना की। उसका नाम था मौर्य वंश। पूछे मगध साम्राज्य में कितने वंश शामिल हैं, तो बता देना 4, जिनके नाम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश और इसके साथ मौर्य वंश। लेकिन जो मौर्य वंश पढ़ोगे उसमें आपने पढ़ेंगे क्या कि किस तरीके से मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो चाणक्य है। चाणक्य के अन्य 2 नाम और है जैसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य, जिसकी एक फेमस किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उसी व्यक्ति के माध्यम से, उसी व्यक्ति की सहायता से जो धनानंद को मारकर एक नए वंश की स्थापना की जाएगी जिसका नाम है मौर्य वंश। और अब हम अगली क्लास में देखने जा रहे हैं क्या, मौर्य वंश। ठीक, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा मगध एम्पायर के बारे में।